हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों फाइनली पहली बार रेलवे के द्वारा अलग से सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी है उसको जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर सेक्शन कंट्रोलर की कौन सी पोस्ट है और कब से आप इसको भर सकते हो, क्योंकि रेलवे ने इसे पहली बार जारी की है। हमेशा से जो सेक्शन कंट्रोलर है वो एनटीपीसी के एग्जाम से बच्चे बहाल होते थे, लेकिन अभी का जो ये नोटिस है आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू दिल्ली डेटेड 7 अगस्त 2025 का ये नोटिस है। तो इसमें रेलवे ने यह साफ साफ बताया है कि इसको ये फर्स्ट टाइम अलग से सेक्शन कंट्रोलर का जो भी वैकेंसी है उसको अप्रूव्ड करके नए तरीके से निकाला गया है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे इसको भर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आखिर कितने वैकेंसीज पे इसको निकाला गया है, टोटल पोस्ट कितने हैं। तो ये तमाम जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। कौन कौन बच्चे इसे अप्लाई कर सकते हैं ये सारा जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन पर ये आज का ही एकदम फ्रेश नोटिस है। यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है 7 अगस्त 2025। हर बार नोटिस में यहाँ पे लिखा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यहाँ पे इसका कोड हो गया सेक्शन कंट्रोलर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे द जनरल मैनेजर ऑल जोनल रेलवे को ये जो रेलवे हेडक्वार्टर है वो ये नोटिस भेजना चाहती है। यहाँ सब्जेक्ट में लिखा हुआ है अप्रूव वैकेंसी ऑफ सेक्शन कंट्रोलर्स फॉर इशू ऑफ सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 2025। यानी कि सेक्शन कंट्रोलर का जो सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, यूँ कह सकते हैं कि जो वैकेंसी है वो 2025 की ये वैकेंसी है और इसमें जितने भी सारी वैकेंसीज खाली थी उसको अप्रूव्ड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ लिखा है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज ऑफ सेक्शन कंट्रोलर ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट बाय जोनल रेलवे इन इंडेंट मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑफ HRMS हैज़ बीन एग्जामिन इन रेलवे बोर्ड। यानी कि जो भी असेसमेंट थी इस वैकेंसी का, यानी कि सेक्शन कंट्रोलर के वैकेंसी का जो असेसमेंट थी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में, उसको जोनल रेलवे के द्वारा इसको बिल्कुल एग्जामिन करके अप्रूव्ड किया गया है और इस वैकेंसी को सभी के लिए निकाल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो रिक्रूटमेंट कोटा के तहत निकला है। रिक्रूटमेंट कोटा में क्या होता है कि जो 40% इसमें का जो भी सीट होता है वो क्या होता है कि डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए होता है, और जो बचे 60% ये जो सीट होता है ये ओपन मार्केट के लिए होता है, यानी कि कोई भी तैयारी करने वाले बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज में मैं आपको और सारी डिटेल यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है द कम्पिटेंट ऑथोरिटी हैज़ अप्रूव टू इशू सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। यानी कि जो कम्पिटेंट ऑथोरिटी है, यानी कि जो अधिकारी हैं, वो इस सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो कि सेक्शन कंट्रोलर की ये जो वैकेंसी आई है उसको अप्रूव करते हुए ये बताया है कि 368 वैकेंसीज सेक्शन ऑफिसर की खाली है 2025 के लिए, जो कि अलग अलग जोन में इसका ब्रेकअप भी बताकर यहाँ पे दिखाया गया है कि आखिर 17 जोन है रेलवे के, तो अलग अलग जोन में कितने सीट खाली हैं, ताकि जो भी बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करें तो वो सभी जोन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे में 17 जोन है और 17 जोन के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसी रेलवे के द्वारा निकाली जाती है। ये नहीं है कि किसी स्पेसिफिक 5 जोन के लिए वैकेंसी है, ऐसी बात नहीं है। जब भी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस किसी भी वैकेंसी के लिए निकलती है तो पूरे 17 जोन के लिए यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी को ब्रेकअप किया जाता है। तो उस ब्रेकअप को सबसे पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं जोनल रेलवे, यहाँ वैकेंसी अप्रूव्ड फॉर नोटिफिकेशन। ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर लिखा हुआ है। सेंट्रल रेलवे के लिए 25 वैकेंसी है, 25 सीट वहाँ पे खाली है इन 368 में। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्ट कोस्ट रेलवे के लिए 24 वैकेंसी है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए 32 वैकेंसी है, ईस्टर्न रेलवे के लिए 39 वैकेंसी। उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के लिए मात्र 16 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के लिए सबसे कम 9 वैकेंसी है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के लिए भी 21 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अभी 7 जोन हुए। अगला हम आपको बता देते हैं कि और कितने जोन बचे। तो 7वां जोन का भी हमने बता दिया। 8वें जोन में है आपको नॉर्थर्न रेलवे, इसमें 24 वैकेंसी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में 30 वैकेंसी है। साउथ सेंट्रल रेलवे में भी 20 वैकेंसी है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में 26 वैकेंसी है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में 12 वैकेंसी है। साउथ रेलवे में 24 वैकेंसी है। साउथ वेस्टर्न रेलवे इसमें आपको कितने हैं तो मात्र 24 वैकेंसी। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में 7 वैकेंसी, वेस्टर्न रेलवे में 35 वैकेंसी। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितने ये टोटल वैकेंसी का अगर सम किया जाए तो 368 वैकेंसी सेक्शन ऑफिसर के लिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे निकाली गई है रेलवे के द्वारा। और ये फर्स्ट टाइम अलग से इसका वैकेंसी को अप्रूव किया गया है। हमेशा से एनटीपीसी में ही ये वैकेंसी निकलता है। अब आइए थर्ड नंबर पॉइंट में क्या कहते हैं, इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन। अब सबसे जो बड़ी सवाल ये है कि बच्चे के मन में ये आ रहा होगा कि ये तो एक तरह से वैकेंसी का ब्रेकअप है, कितने वैकेंसी कितने जोन में है, टोटल वैकेंसीज कितने हैं। तो बच्चे के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर इस वैकेंसी के लिए एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसका फुल नोटिफिकेशन कब आने वाला है, कब से इसे हम अप्लाई करेंगे, ये सारा
जो सवाल है वो बच्चे के मन में आना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी का मतलब ही हुआ है कि पूरा डिटेल में होना चाहिए, तभी जाके बच्चे निश्चिंत होते हैं कि कब से कब तक भरेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट में क्लियर किया गया है। लिखा हुआ है इमीडिएट एक्शन शुड बी टेकन बाय जोनल रेलवे फॉर प्लेसिंग फाइनल इंडेंट थ्रू OIRMS इन कंसल्टेशन विद RRB Bangalore, who will take necessary action for providing time window for finalizing the same within a period of 1 week from the date of issue of this letter। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इमीडिएट एक्शन है इस वैकेंसी को लेकर जोनल रेलवे बहुत ही जल्द इस पे एक्शन लेने वाली है। और ये बताया गया है कि जो OIRMS है उनसे कंसल्टेशन होगा, साथ में बेंगलोर का जो हेड क्वार्टर है रेलवे की उसके साथ डिसीज़न लेके कंसल्ट करके विदिन 1 वीक में आपको फुल नोटिफिकेशन दी जाएगी। यानी कि आज के डेट में ये नोटिस को इशू किया गया 7 अगस्त, तो समझिए 14 या 15 अगस्त को आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो लिखा है वाइल प्लेसिंग फाइनल इंडेंट रेलवे शुड इंश्योर प्रेस्क्राइब रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर SC ST OBC EWS। जब फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो रेलवे रिजर्वेशन के जो भी नॉर्म्स हैं, जो SC ST OBC ये सब 4-5 कैटेगरी है, उनके लिए अलग से जो भी रिजर्वेशन का नॉर्म्स है वो सभी चीज़ें निकाल कर आपको बताने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कौन से लेवल की वैकेंसी है, इसमें अगर बच्चे बहाल होते हैं तो उनको क्या मिलने वाला था। देख सकते हैं सेक्शन कंट्रोलर के ये पे लेवल 6 की ये वैकेंसी हो गई, तो इसमें सैलरी भी बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पे 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू RRB। ये 368 में जो 60% है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, यानी जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 40% बाई प्रमोशनल कोटा, यानी कि जो भी बच्चे कार्यरत हैं रेलवे में, अगर एग्ज़ाम के द्वारा उनका प्रमोशन होता है तब भी वो सेक्शन कंट्रोलर बन सकते हैं। तो वैसे बच्चे मात्र 40% ही रेलवे सेलेक्ट करेगी और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 60% का होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। फिर लिखा गया है फ्रॉम लोअर ग्रेड एलिजिबल ट्रैफिक स्टाफ इन पे लेवल 2 to 6 एक्सेप्ट मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैविंग अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर सर्विस। उनका 2 साल का सर्विस होना चाहिए, तब जाके ये एग्जाम में वो लोग बैठ पाएंगे। ठीक है, अब एज लिमिट के बारे में मैं आपको बता दूँ तो 20 साल से 30 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट आप होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी इक्विवेलेंट। उसके बाद मेडिकल क्लासिफिकेशन A2 आपका चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न टू इवेलुएट एनालिटिकल लॉजिकल मेंटल रीजनिंग, ये सभी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगले सप्ताह आपका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगी, जो कि सेक्शन कंट्रोलर का ये फर्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन भी निकाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वैकेंसी के पूरे डिटेल समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।